आज हम बात करेंगे भगवान महेश पतंजल के अष्टांगिक मार्ग का जो दूसरा अंग है, नियम क्या है। कल हम बात किए थे पहला अंग यम क्या है। यम में 5 थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आज हम समझेंगे नियम क्या है। नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शौच का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता। 2 तरह की शुद्धि होती है, एक होता है बाह्य शुद्धि, एक होता है आंतरिक शुद्धि। ये दोनों को मिला लिया जाए तो 3 तरह की शुद्धि होती है: शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि। यात्रा हमेशा जब भी शुरू करना है तो हमेशा शरीर से यात्रा प्रारंभ करना है, पर शरीर पर रुकना नहीं है, भाव तक पहुंचना है। जब आपका शरीर, विचार और भाव, जब आपका तीनों शुद्ध हो जाते हैं तभी आप परमात्मा के मंदिर के निकट पहुंचते हैं, आप समाधि के पास पहुंचते हैं। अभी आप समाधि से दूर हैं, उसका कारण यही है कि आपका शरीर शुद्ध ही नहीं है, आपका विचार शुद्ध नहीं है, आपका भाव शुद्ध नहीं है। तो शरीर शुद्धि क्या है? शरीर शुद्धि का मतलब है कि आपके शरीर में कोई दमित वेग नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में कोई गांठें नहीं होना चाहिए। आपका जो शरीर है बहुत संवेदनशील होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, यदि आप इसके शरीर को देखिए तो इसका जो शरीर होता है, पूरा शरीर बिल्कुल खिला हुआ होता है, बिल्कुल फ्लावरिंग की तरह, फूल की तरह। वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका जो शरीर होता है वो रुग्ण हो जाता है, बीमार होने लगता है, उसमें गांठें आ जाती है, उसके भीतर कठोरता आ जाती है। तो पहले हमको शरीर को शुद्ध रखना है, साफ रखना है। दूसरा हमारा है विचार शुद्धि। विचार शुद्धि क्या है? विचार शुद्धि का मतलब होता है कि गलत विचारों को भी बार बार अपने भीतर चिंतन नहीं करना है। कभी कभी यदि मान लो आप सही हो पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ रहे हो जो व्यक्ति बुरा है, तो वो जो बुरे बात कर रहा है, उसका जो चिंतन कर रहा है, उसका भी प्रभाव आप पर पड़ता है, क्योंकि आप वो चीज़ बार बार देख रहे हो, बार बार सुन रहे हो। इसलिए जब आप कोई चीज़ देखते हो, बुरा बुरा सुनते हो, तो आप बार बार वही चीज़ अपने मन में दोहराते हो, उसके बारे में सोचते हो, चिंतन मनन करते हो। तो हमेशा अशुभ से छूटकर शुभ पे आना है, बुरे को छोड़ना है, अच्छे को पकड़ना है। तीसरा हमारा है भाव शुद्धि। क्या है? भाव शुद्धि सबसे गहरा है। शरीर सबसे उथला है, उससे गहरा हमारा विचार है, विचार से भी गहरा हमारा भाव है। आप जब भी किसी भाव को बहुत गहरे से दोहराते हैं, सोचते हैं, तो वो चीज़ आपके शरीर पर घटनी शुरू हो जाती है। आप सोचिए, जब भी आप दुखी होते हैं तो उसका पहला जो बुनियादी कारण होता है, आप अपने भीतर कोई चीज़ बहुत गहरे से आप उस चीज़ को दोहरा रहे हो, सोच रहे हो, इसी कारण आप दुखी हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा गलत भाव को छोड़ना है, क्योंकि गलत भाव आपको गलत की तरफ ले जाता है, आपको बहिर्मुखता, आप बाहर की तरफ, संसार की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। और संसार में जो व्यक्ति जाता है तो फिर दुख भी पाता है, पीड़ा भी पाता है। तो गलत को छोड़ना है, सही को पकड़ना है, अशुभ को छोड़ना है, शुभ को पकड़ना है। तो शुभ भाव क्या है? आपके भीतर करुणा, मैत्री, ये होनी चाहिए। जब आपके भीतर करुणा होगी, आपके भीतर मैत्री होगी, तो जीवन में आप कभी किसी का अहित नहीं करोगे, कभी किसी को दुख नहीं दोगे, कभी किसी को पीड़ा नहीं दोगे। तो ये हमारा है शौच। शौच में केवल शुद्धि है। दूसरा हमारा है क्या है? तप। तप क्या है? तप का ज़्यादातर जो लोग अर्थ करते हैं
कि शरीर को धूप में खड़ा कर देना और शरीर को गलाना, शरीर को सताना, शरीर को परेशान करना, इसको तपश्चर्या नहीं बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है समाज में तो समझ लो इसको कोई समस्या है, इसको लेकर जाओ मनोचिकित्सक के पास, इसको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि ये कोई साधना नहीं होती है। साधना ये थोड़ी ना होता है कि अपने शरीर को कष्ट देना है, अपने शरीर को पीड़ा देना है, अपने आप को दुख पहुंचाना है। यदि भीतर का ब्रह्म दुखी है, परेशान है तुम्हारी वजह से, तो साधना में तुम्हारी गति नहीं होगी। आप उस समाधि तक, उस परमात्मा तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। तप का मतलब होता है जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उन समस्याओं को साक्षी होकर, तटस्थ होकर उनको केवल देखना, प्रतिक्रिया नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। तुम्हारे भीतर एक सहने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे समुद्र होता है, समुद्र क्या है? समुद्र के भीतर दुनिया में हर तरह की नदी होती है, सब जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। गंदा पानी हो, अच्छा पानी हो, जो भी पानी हो, वो कभी फिक्र नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल साक्षी है, दूर खड़ा है, हर चीज़ को देख रहा है, अपने भीतर ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो जो तपश्चर्याएं होती हैं हमारे जीवन में, तपश्चर्या का इतना ही अर्थ होता है तुम्हारे भीतर सहने की क्षमता आ जाए, तुम्हारे भीतर थोड़ा पेशेंस आ जाए। और जब तक तुम्हारे भीतर पेशेंस होगा ही नहीं, तुम्हारे भीतर धैर्य होगा ही नहीं, तब तक फिर तुम्हारी साधना में गति नहीं होगी। आप जैसे संसार में हर चीज़ पाने की चाह में दौड़ते हो, वैसे आप फिर परमात्मा की भी पाने की चाह में आप दौड़ोगे। वहाँ भी, वहाँ दौड़ना नहीं होता है, वहाँ चीज़ों को समझना होगा। आप बैठिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को समझिए। आप देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, या फिर जितने भी अच्छे महापुरुष हुए, अष्टावक्र, कबीर हुए, मीरा हुए, नानक हुए, जो भी हुए, आप इनको देखिए। ये कहीं धूप में खड़े हुए हैं, कहीं कोई तपश्चर्या कर रहे हैं, अपने आप को सता रहे हैं, अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये समझदार व्यक्ति हैं। ये अपने भीतर बोध को जगाने का प्रयास करते हैं। बोध जगेगा, पीछे घटना सब घटेगी। और बोध का मतलब इतना ही होता है, जब तुम्हारे भीतर समझ आ जाएगी तो अपने आप तुम्हारे भीतर पेशेंस होगा, धैर्य होगा। समाज में रहना है, संसार में रहना है, पर कमलवत रहना है। ऐसे कीचड़ में कमल होता है, जन्म उसका कहाँ होता है? कीचड़ में। लेकिन कीचड़ से यात्रा प्रारंभ करता है, फिर जल से भी ऊपर उठ जाता है। कहाँ पहुँचता है? बिल्कुल आकाश की तरफ। ऐसे आपको भी इस संसार में रहना है। इस संसार में अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, इन्हीं के बीच रहना है। तुम्हें लोग गालियाँ भी देंगे, तुम्हें सताएंगे भी, परेशान भी करेंगे, लोग तुम्हें व्यंग भी बोलेंगे, तरह तरह के दुख देंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने आप को संभालना है, आपको जागना है। जब आप जाग जाओगे तो इन छोटी छोटी बातों से आप उलझोगे नहीं। ये जो समस्याएं आती हैं आपको निखारने के लिए आती हैं, तभी आपका व्यक्तित्व खिलेगा, तभी आप भीतर से मजबूत बनोगे। मजबूत बनने का मतलब ये नहीं होता है कि जिम में जाकर बॉडी को फुला लेना है, इसको मजबूती नहीं बोलते। फिर आप देखोगे भी ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई पेशेंस भी नहीं होता है ना? जिसके भीतर पेशेंस है, धैर्य है, सहने की क्षमता है, वही व्यक्ति सही अर्थों में तपश्चर्या को उपलब्ध हो जाता है। तो हमने दो समझा, शौच, तप। तीसरा हमारा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना। ज़्यादातर समाज में जो व्यक्ति होते हैं या तो करते हैं वो अध्ययन समाज में किसी शास्त्रों का, सिद्धांतों का, या फिर किसी चीज़ का, XYZ। योग कहता है आपको स्वयं
को अध्ययन करना है, स्वयं को जानना है। स्वयं को जान लेना ही अध्यात्म होता है। अधिक का मतलब होता है अधिक, आत्म का मतलब होता है स्वयं। अधिक से अधिक स्वयं को जानना ही आपका अध्यात्म में आप प्रवेश कर जाते हो। आप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर जाओगे तभी जब आप स्वयं का अध्ययन करोगे, स्वयं के पास बैठोगे। अभी ज़्यादातर समाज के जो लोग हैं उनको स्वयं के पास बैठने में भय लगता है, डर लगता है, तो कहीं चले जाएंगे। कोई कॉमेडी देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई समाज में कोई नाटक कहानियाँ देख रहा है, एक्स वाई जेड, वो संसार में उलझे हुए हैं क्योंकि उनको अपने पास बैठने में भय लगता है, डर लगता है। और आप जिनके पास बैठोगे, जिनका अध्ययन करोगे, आप उन्हीं को जानोगे। और जिस दिन आप इन सब को छोड़कर अपने भीतर उतरते हो, आप स्वयं का अध्ययन करते हो, स्वाध्याय करते हो, स्वयं को पढ़ते हो, स्वयं को जानते हो, तो उसी दिन आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति फिर अपने वास्तव में, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान कहता है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तभी आप सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन पाओगे। संत चाहते हैं तुम आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। जिनमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, खड़े रहना है। बस स्वयं को समझना है, स्वयं को जानना है, स्वयं के भीतर बोध जगाना है। यही होता है स्वाध्याय। बस स्वयं का अध्ययन करना है, स्वयं को पढ़ना शुरू करना है। हमारे भीतर क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव उठ रहे हैं, इन्हीं चीज़ को पढ़ना, समझना, अपने ऊपर काम करना, यही कहलाता है स्वाध्याय। चौथा हमारा क्या है? सोच हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, संतोष। चौथा हमारा संतोष है। संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का अर्थ होता है परमात्मा ने हमको जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हम उससे राजी हैं। अन्यथा की मांग ना करना ही जीवन में, तुम्हारा जीवन में पहला रूपांतरण शुरू होगा। जिस दिन तुम्हारे जीवन की अन्यथा की मांग खत्म हो गई। आज समाज में देखिए, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बनना चाहता है, किसी जैसा दिखना चाहता है। तो समाज में क्या है? डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति कुरूप है, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है। परमात्मा ने आपको जैसा भी बनाया है, अच्छा बुरा सुंदर कुरूप, आप जो भी हो, यदि आप अपने आप को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अपने में पूरा हूँ, आपके जीवन की सारी समस्याएं गिर जाती है। आप देखिए, आप तभी परेशान होते हैं जब आप किसी जैसा बनना चाहते हो और फिर आप उसके जैसा बन नहीं पाते हो। तभी जीवन में पैदा होती हैं समस्याएं, तनाव। आप कभी देखिए, कोई फूल भी है, एक फूल कभी दूसरे फूल जैसा बनना चाहता है? एक जानवर, एनिमल, कभी दूसरे जानवर जैसा बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता है। लेकिन इंसान किसी जैसा होना चाहता है। अभी किसी घर में जाओगे तो कहेंगे मेरा बेटा राम बने, मेरा बेटा कृष्ण बने, बुद्ध बने, महावीर बने, नानक बने, कबीर बने। क्यों बने तुम्हारा बेटा बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, मीरा? तुम्हारा बेटा बने, तभी उसके जीवन का, उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सोना खिल पाएगा। और जब तुम किसी और जैसा बनने के लिए उसको फोर्स करते हो, उसके साथ जबरदस्ती करते हो, तो बेटा कभी वो तो बन पाता नहीं है। और जो बनने की उसके भीतर संभावना होती है, बच्चा वह भी नहीं बन पाता है। तब उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं
उत्पन्न होती हैं। बच्चा परेशान होता है, दुखी होता है। संतोष का मतलब है हमारे पास जो है, जैसा है, हम अपने में बिल्कुल राजी हैं। सूत्र बोलते हैं ना हमारे यहाँ ईशावास्य उपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसका अर्थ क्या है? वह जो परमात्मा है वह पूर्ण है। वो पूर्ण से उसका जो जगत बना वह भी पूर्ण है। इस संसार में जो भी है, पशु पंछी पेड़ पौधे जीव जंतु, सभी पूर्ण हैं। बस उस पूर्णता को उपलब्ध हो जाना है। वास्तव में सही अर्थों में आप फिर उस संतोष को उपलब्ध हो जाओगे। तब तक आप संतोष को उपलब्ध नहीं होंगे जब तक अपने भीतर आप उस पूर्णता को पहचान नहीं पाओगे। जिस दिन आप अपने पूर्णता को पहचान जाते हो, परमात्मा ने हमको जैसा बनाया है, पूर्ण बनाया है, जैसा भी बनाया है ठीक बनाया है, फिर जीवन में आपकी कभी कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो यही होता है संतोष। हम जो हैं, जैसे हैं, राजी हैं अपने में। तब आपका वर्तुल पूरा हो जाता है, आप पूर्ण हो जाते हो, आपकी पूर्णता मिल जाती है। पांचवा जो हमारा है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर का मतलब क्या होता है? ये जीवन, ये जो परमात्मा कि ईश्वर है, आपको दिखाई पड़ता है कि जीवन है हमारे चारों तरफ। ये जो प्रकृति है एक जीवंत परमात्मा है। अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व का मतलब है। आपको फिर दिखाई पड़ेगा कि चारों तरफ वही परमात्मा है, वही भगवत्ता है, वही चारों तरफ ओतप्रोत है। और इस परमात्मा मतलब होता है वो नियम। ऐसे जीवन में लाओ से कहता है, ताओ का मतलब क्या होता है? दी ला, वह एक नियम है। ये जो प्रकृति चलती है एक नियम के अनुकूल चलती है। उसी नियम को जो व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है, वही व्यक्ति फिर ईश्वर को उपलब्ध हो जाता है। ईश्वर का मतलब वो नियम, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं सनातन धर्म। का मतलब क्या होता है? जीवन का जो शाश्वत एक नियम है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। उस शाश्वत स्वभाव के साथ एक हो जाना ही उस ईश्वर के साथ में एक हो जाना ही है। तो इसी को बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। फिर आपको दिखाई पड़ेगा वो ईश्वर है। ईश्वर है याद रखना, मानना नहीं है, जानना है। आपको जब भीतर उतरोगे, एक एक लेवल जब आप पूरा करोगे, एक एक पड़ाव आप पूरा करोगे, जितनी तुम्हारे भीतर गहराई बढ़ेगी जीवन में, उतनी ही तुम्हारे भीतर शांति भी सघन होगा, उतनी ही शांति तुम्हारी गहरी होगी, आपकी प्रतीति उतनी गहरी होगी। फिर वो मान्यता पर आधारित नहीं होगा, आप क्योंकि जानते हो। फिर जो व्यक्ति जानेगा उसको मानने की जरूरत क्या है? वही व्यक्ति मानने पर जोर देता है जो कभी चाहता ही नहीं कि तुम जानो। और जितना आप जान जाओगे फिर आपको मानना नहीं पड़ेगा कि ईश्वर है। फिर आपको चारों तरफ वही ईश्वर, वही परमात्मा से ओतप्रोत, ये तुम्हारा आपको पूरा जगत है, आपको वही दिखाई पड़ेगा। हर जगह वही है। और जब आपको हर जगह वही दिखाई पड़ेगा तो आप फिर कभी किसी को दुख नहीं दोगे, किसी को पीड़ा नहीं दोगे, किसी को सताओगे नहीं। क्योंकि जब हर जगह वही परमात्मा है तो एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को क्यों सताएगा? अभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताता है, दुख दे पाता है इसीलिए क्योंकि वो जानता ही नहीं है, उसके भीतर अज्ञानता है। इसीलिए लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है, मारपीट भी कर लेता है, इसीलिए वो कर पाता है।
ज्ञान तो होता है हर व्यक्ति के भीतर, पर जो अल्प ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान ही अज्ञानता है। जीवन में पूरा होना चाहिए, पूरा ज्ञान ही आपको मुक्त कर देगा। इसलिए बोलते चीज़ों को समझ जाओ, केवल समझना ही आपके जीवन में मुक्ति का ही रास्ता है। समझ आपको देती है मुक्ति। चीज़ों को समझना, अपने ऊपर बैठना, काम करना। तो आज हमने जाना 5 चीज़ें नियम में: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम, प्रणाम।